हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज आप धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखोगे और ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आ रही थी इस ट्यूटोरियल के लिए। तो इस वीडियो में धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये सलवार रेडी करने के लिए मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक है और ये रेयॉन फैब्रिक है और इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंच की है। तो इसकी कटिंग के लिए फैब्रिक को पहले हमने इस तरह 2 फोल्ड कर लेना है लंबाई में। अब इस वाले कॉर्नर से ऑपोजिट वाले कॉर्नर को हमें ट्रायंगल में फोल्ड करना है। तो इस वाले कॉर्नर को उठाएंगे, दोनों पल्लों को एक बराबर कर लेना है और इसे इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे और इस कॉर्नर पर कपड़े की अच्छे से फोल्डिंग को सेट कर लें। इस तरह से कपड़े की आपने फोल्डिंग करनी है कि बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। तो जहाँ तक फैब्रिक की फोल्डिंग आई है यहाँ से हम लेंथ निकालेंगे और जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हम बेल्ट कट करेंगे। तो अब हम सलवार की मार्किंग करेंगे और मार्किंग के लिए देखिए जो इस तरफ का जो फोल्डेड फैब्रिक है ना, यहाँ से हमें ना इसे कट करना है ना ही इस पर कोई मार्किंग आएगी। तो सबसे पहले हमने पोंचे के लिए मार्किंग लेनी है। तो यहाँ पर मैं मोरी वाली सलवार रेडी कर रही हूँ और धोती सलवार का बॉटम हम 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। पहला हम जो नीचे से कॉर्नर छोड़ते हैं, कॉर्नर वाला यहाँ पर बॉटम रेडी होता है। तो दूसरा बॉटम मोरी वाला बॉटम होता है जो कि पहना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं दूसरी तरह का यानी कि मोरी वाली सलवार रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए कॉर्नर से 6 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग पर 6 इंच की चौड़ाई में भी हमें मार्किंग कर लेनी है। तो 6 इंच की पोंचे की लूजिंग आएगी। अब इस वाली मार्किंग से ऊपर की तरफ हमें सलवार की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो हमारी सलवार की रेडी लेंथ है 38 इंच की। तो 38 इंच में हमें 5 इंच की बेल्ट रेडी करनी है। तो 38 इंच में हमें 5 इंच बेल्ट के लिए कम कर लेने हैं। तो आएंगे 33 इंच और 33 इंच में 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 35 इंच आएंगे। तो सलवार की आपकी जो भी लेंथ है पहले उसमें से बेल्ट के लिए 5 इंच कम कर लेने हैं और फिर 2 इंच प्लस कर लेने हैं मार्जिन के लिए। तो 35 इंच का हम यहाँ पर सलवार की कटिंग करेंगे। तो इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ 35 इंच पर हमें निशान ले लेना है। तो इस तरह से 35 इंच पर हमने मार्किंग कर ली। अब ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा देखेंगे कितने इंच का बच रहा है। तो 7 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है। अब 7 इंच के गैप पर पूरे फैब्रिक पर हमें इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है और ये मार्किंग यहाँ तक फैब्रिक का कॉर्नर आ रहा है वहाँ तक इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए पूरे कॉर्नर तक हमने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के ऊपर फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसको हम साइड में कर देते हैं। इसमें से हम बाद में बेल्ट कट करेंगे। अब इस पर हमें आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो आसन के लिए हमें हिप मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। तो हिप मेजरमेंट भी हमारा 38 इंच का ही है। तो जितना भी आपका हिप मेजरमेंट होगा उसे आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। देखिए इस तरह से जो आपका हिप अराउंड होगा उसे आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। जिस तरह से मेरा हिप अराउंड है 38 इंच का, जब हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.5 इंच आता है। तो इसी तरह से 9.5 इंच पर ही हमारी आसन की मार्किंग आएगी और आपका जो भी साइज़ है उसे आपने 4 से डिवाइड करने के बाद इस तरह से आसन को निकाल लेना है। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है आसन निकालने का। तो 9.5 इंच पर इस तरह से हमने आसन की मार्किंग कर लेनी है। अब इस निशान से 2 इंच अंदर की तरफ भी एक निशान लेंगे। अब इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें आसन की गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई में मार्क कर देंगे। अब यहाँ से आसन वाली मार्किंग और पोंचे वाली मार्किंग के ऊपर पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पोंचे वाली मार्किंग से भी कट करेंगे। अब इस पर एक और मार्किंग करेंगे। आसन के जो ऑपोजिट वाला कॉर्नर है ना, यहाँ पर हमें एक 1.5 इंच का कट देना है। तो नीचे की तरफ यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। तो इस कटिंग के बाद धोती सलवार के जो पल्ले हैं उनकी कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट कट करने के लिए लेंथ में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। तो बेल्ट कट करने के लिए 38 इंच की हमारी हिप का मेजरमेंट था। तो 38 इंच में 4 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो 4 इंच की लूजिंग लेने के बाद 42 इंच की बेल्ट कट करेंगे। तो डबल फोल्डेड फैब्रिक है तो 21 इंच पर यहाँ पर हमने फैब्रिक है। तो ये मेरे पास फिक्स फैब्रिक है 21 इंच का। बेल्ट की रेडी लेंथ है 5 इंच की। 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो 7 इंच की लंबाई में मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे। अब इसे बीच में से भी कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
तो सलवार की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए ये देखिए मेरे पास 2 पल्ले हैं, तो एक पल्ले को अलग कर लेंगे। तो एक पल्ले को ऐसे साइड में कर देंगे और दूसरे वाले पल्ले को दोबारा से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए जो हमने 1.5 इंच का कर दिया ना, यहाँ पर हम पहले एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से। ये देखिए ये उल्टी वाली साइड है और सीधी साइड पर ये सिलाई कुछ इस तरह से दिखेगी। अब ये सिलाई लगने के बाद पल्ले को ओपन कर लेंगे। तो जब इसे ओपन करेंगे तो साइड में इस तरह से आसन आ जाएंगे दोनों तरफ। और यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई थी ये हमारे बॉटम का सेंटर है। तो यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो सिलाई किया है इसके दोनों तरफ हमें प्लेट्स रेडी करने हैं और प्लेट्स का डायरेक्शन इस तरह से, दोनों प्लेट्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। तो पहले हम एक साइड पर प्लेट्स रेडी कर लेंगे। तो इस सिलाई से इस तरफ का जो आसन है यहाँ पर हमें प्लेट्स बनाने हैं। तो ऐसे अंदर की तरफ प्लेट की फोल्डिंग करनी है और जो पहला प्लेट होगा वो आपने थोड़ा छोटा रखना है। अगर आपके बाकी के प्लेट 1 इंच के हैं तो पहला प्लेट आपने 1/2 इंच का करना है। तो ऐसे एक एक प्लेट को बनाते जाना है। इसे कच्चे टांके या पिंस के साथ सिक्योर कर लेना है। अगर आप इस तरह से प्लेट्स की फोल्डिंग करोगे तो आपके प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। और जो प्लेट का साइज़ है वो लगभग 1.25 इंच के करीब आया है और कपड़े की विड्थ के हिसाब से प्लेट्स का साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। तो जहाँ तक आसन था वहाँ तक हमने प्लेट्स को सेट कर लिया है। तो एक साइड पर हमने प्लेट्स को सेट कर लिया है। अब दूसरी साइड पर भी प्लेट्स को सेट करेंगे। अब पहली वाली प्लेट्स के बिल्कुल सामने से शुरू करेंगे और प्लेट का डायरेक्शन अंदर की तरफ ही रखना है। और इस तरफ भी फर्स्ट प्लेट का साइज़ थोड़ा छोटा रखा है और बाकी के प्लेट्स नॉर्मल साइज़ के आएंगे। तो सेम स्टेप को फॉलो करते हुए आसन तक प्लेट्स को सेट कर लेंगे। तो दोनों साइड के प्लेट्स को मैंने सेट कर लिया है। अब बेल्ट लेंगे और बेल्ट को प्लेट्स के ऊपर रख के चेक करेंगे। तो देखिए जो हमारी बेल्ट है सेम उसी साइज़ की हमने यहाँ पर प्लेट्स रेडी किए हैं। तो इसी तरह से जितनी भी आपकी बेल्ट होगी बेल्ट के हिसाब से आपने प्लेट्स को सेट कर लेना है। और बेल्ट चेक करने के बाद प्लेट्स पर मैंने रफ स्टिच लगा दिया है और पिंस को रिमूव कर दिया है। अब बेल्ट अटैच कर लेंगे। बेल्ट को इस तरह से सलवार के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और बेल्ट की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है और प्लेट्स के साथ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो सिलाई लगने के बाद बेल्ट को सीधा कर लेंगे। तो बेल्ट अटैच होने के बाद आप पोंचे की फोल्डिंग कर लेंगे और पोंचे की कटिंग जो है ए शेप में है। अब इसकी फोल्डिंग देखनी है किस तरह से करनी है। तो ये कपड़े की उल्टी वाली साइड है, तो उल्टी साइड में इसकी फोल्डिंग करनी है। तो पहले जैसे नॉर्मल फोल्डिंग करते हैं वैसे फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो जब सेंटर आ जाएगा तो सेंटर में फोल्डिंग को बिल्कुल बारीक कर लेना है। इस तरह से देखिए बिल्कुल पतली फोल्डिंग करेंगे और साइड से जो फोल्डिंग है वो नॉर्मल होगी और जो सेंटर की जो फोल्डिंग आएगी वो बिल्कुल पतली फोल्डिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से ये पोंचे की फोल्डिंग आएगी। तो दोनों पोंचे की फोल्डिंग हमें इसी तरह से कर लेनी है। तो पोंचे की फोल्डिंग होने के बाद ये एक पल्ला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पल्लों की सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए आसन को जोड़ लेंगे। इस तरह से आसन को एक बराबर करने के बाद दोनों साइड की हमें आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो दोनों साइड की आसन की सिलाइयाँ लगने के बाद अब बेल्ट की फोल्डिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, उसी मार्जिन को हमें फोल्ड करते हुए बिल्कुल फोल्डिंग के साथ सिलाई कर देनी है। और पूरी कमर पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा होल छोड़ देंगे इलास्टिक फिल करने के लिए। तो बेल्ट पर सिलाई कर दी है और यहाँ पर थोड़ा सा होल छोड़ दिया है इलास्टिक फिल करने के लिए। अब इलास्टिक मैंने ली है 1 इंच चौड़ी और इलास्टिक की लंबाई लेने के लिए जितना कमर का साइज़ था उसमें से 4 इंच कम कर लिए हैं। तो 31 इंच कमर का साइज़ था, तो 4 इंच कम करने के बाद 27 इंच की मैंने इलास्टिक ली है। तो जितना भी आपका कमर का साइज़ होगा उसमें से आपने 4 इंच कम कर लेने हैं। तो इलास्टिक ना ज़्यादा टाइट होगी और ना ही ज़्यादा लूज़ होगी। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से फोल्डिंग में इलास्टिक को फिल कर देंगे। अब इलास्टिक के दोनों साइड को इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे और इस पर 3 से 4 सिलाइयाँ लगा देंगे। और सिलाई लगने के बाद यहाँ पर जो सिलाई ओपन छोड़ी थी यहाँ पर इलास्टिक को सेट कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के होल को बंद कर देंगे और इलास्टिक के सेंटर में सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए इलास्टिक हमारी कंप्लीट लग चुकी है और इलास्टिक को खींच के सेंटर में भी सिलाई लगा ली है। तो इलास्टिक अटैच होने के बाद अब हमें पोंचे की सिलाई करनी है। तो पोंचे की सिलाई के लिए दोनों आसन को इस तरह से जोड़ लेंगे। धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग का ये बहुत ही सिंपल सा तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पोंचे की सिलाई लगा के सलवार को कंप्लीट कर लेंगे।
तो पोंची की सिलाई हमने लगा ली है। तो सलवार बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और फ्रंट से लुक इसका कुछ इस तरह से आएगा और साइड्स के जो प्लेट्स हैं वो देखिए किस तरह से आए हैं। तो साइड से प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं। तो देखिए इस तरह से इसके साइड की लुक आएगी। तो फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।